किसी के सहारे बैठे होगी, जब तुम जलाना ना जोत तो मेरी भी जलवा देना। तो ना तो उसकी जलेगी ना तुम्हारी जलेगी। अगर आप जलाओगे एक जोत तो आपकी एक जोत से लाख जोत जल सकती है। इसलिए पहला कदम आप बढ़ाइए। पहले आप ये मत सोचो कि वो राम बने तब हम सीता बने। वो रावण है, बना रहने दो। पहले आप सीता बनने की कोशिश करो, फिर वो राम बन जाएगा। ये मैं कहता हूं, ये मैं नहीं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। चलो इसी बात पे एक बार नाम ले लो, क्या पता भगवान कोई कल्याण कर दें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जागो सज्जन वृंद हमारे, सजन वृंद हमारे, मोहन सोते जन्म गवाया, सोते जन्म गवाया, देह गेह में मन भर माया,
चेत अभी नहीं आया, हमको चेत अभी नहीं आया। सो तो नाथ बड़े मतवारे, आप बड़े मतवारे। जागो सजन वृंद हमारे, जागो सजन वृंद हमारे। राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलना के हरे लाल की। अगर सही संत है, सत्य संत है, तो किसी तरह का भी आपका कष्ट है दूर कर देगा। नारद जी ने एक क्षण के लिए देखा, सोचा क्या करें, बहुत प्रयास किया जगाने का, वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ सुनाया और भी बहुत किया, बड़े प्रयोग किए नारद जी ने। ज्ञान वैराग जागे नहीं, चिंता हो गई, तो फिर इनको एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म करने के लिए हमारे वेद पुराण शास्त्र सत्कर्म करने के लिए कहते हैं हमेशा। तो इन्होंने सोचा कि आकाशवाणी हुई है सत्कर्म करो, तो क्या सत्कर्म करूं? सत्कर्म भी तो कुछ होगा, सत्कर्म क्या होता है, तो क्या सत्कर्म करूं? तब इनको बताया ज्ञान यज्ञम, ज्ञान यज्ञ करो। तब ज्ञान यज्ञ इन्होंने किया है। ज्ञान यज्ञ इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसमें 11वां स्कंद जो है ना, वो ज्ञान कांड है, ज्ञान यज्ञ है वो उसमें नींद आ गई थी मैया को। कथा जब सुना रहे थे भोलेनाथ, बताऊंगा आपको, तो नींद आ गई, तो उसमें नींद आ जाती है। जब ज्यादा ज्ञान की बात सामने आ जाए ना, जब तक घरेलू और हंसी की और वैसी बातें बताते रहो, तब तक तो क्या बहुत अच्छी बात, बहुत। और जहां ज्ञान में पहुंच जाओ, बस वहीं गोता लगाने लगते। ये बात समझ में नहीं आती है, पता ही नहीं क्या कह रहे थे। वो शास्त्र दल कमल होता है, वो खेचड़ी मुद्रा होती है, वो त्रिकुटी होती है, वो आंखें बंद करके अनाहत सुना जाता है, फिर वो अंदर घुसना पड़ता है, और जैसे तो नहीं समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है? क्या बस उनकी बातें बता दो तो समझ में आती है ना, समझो तो आएगा समझ में। अगर ज्ञान की तरफ आप कदम बढ़ाओगे तभी तो समझ में आएगा ना। जब हमेशा उधरी की तरफ दौड़ रहे हो तो कहां समझ में आएगा? पहले देखो, ज्ञान तो एक पलक झपकते हो जाता है। पलक झपकते ज्ञान कैसे होता है? वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर फिर भी चलो क्या पता लगता ना सुना हो। एक चूहे का पीछा कर लिया बिल्ली ने, ज्ञान होता है तो ऐसे हो जाता है। भागा चूहा डर के मारे कि बिल्ली खा लेगी, तो भागते भागते एक संत जी बैठे तो उनकी गोद में बैठ गया चूहा। बिल्ली आई पीछे से, कांप रहा था चूहा, बचाओ महाराज, क्या है? बिल्ली आ रही है। अच्छा, बिल्ली भगा दी। कहा जाओ, भाग गई बिल्ली। कहा नहीं महाराज, मैं तो बिल्ली को बहुत डर लगता है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप चाहे जैसे करो। क्या करूं? कहा हमें बिल्ली बना दो, हमारा सारी उम्र के लिए डर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको बिल्ली बना दिया। जैसे ही बिल्ली बनाया तो एक दिन कुत्ते ने पीछा कर लिया, तो सोचा महाराज जी तो बहुत कलाकार हैं, तो कुत्ता बन गए। वहां पे जाके कहने लगे महाराज जी हमें कुत्ता बना दो। फिर एक दिन शेर ने पीछा कर लिया, तो सोचा ये सबसे बढ़िया, एक बार और महाराज जी से ट्राई मारता हूं। तो महाराज जी के चरणों में गिर गया, कि महाराज एक बार, बस लास्ट बार, अब कभी कुछ नहीं कहेंगे हम आपसे, बस एक बार कृपा करो। क्या है? कहा हमें शेर बना दो, अब कभी नहीं आएंगे आपके दरबार में। तो कई बार प्रार्थना करने पर उसको शेर बना दिया। शेर बना दिया, जंगल का राजा हो गया, दहाड़ने लगा। अब ये संत को क्या समझता है, जिसने इसको शेर बनाया है उसी को ये चूहा समझने लग गया, शेर। एक दिन इसको शिकार नहीं मिला, तो सोचने लगा क्या करूं,
ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये संत जी का क्या भरोसा, किसी दिन गुस्सा आ जाए तो मेरे को फिर चूहा बना दे। तो रहे बांस ना बजे बांसुरी का काम कर दिया इन्होंने। ये शेर महाराज चले, दौड़ते दौड़ते आए, स्वामी जी सामने महाराज जी संत जी बैठे थे, और वहां जाकर के उनको ही खाने के लिए जैसे प्रयास किया तो संत जी समझ गए थे, ओ तू ये क्या कर रहा है, मैंने तेरे को शेर बनाया और मेरे को खाने आ रहा है। तो ऐसे ही हाथ किया, सोई चूहा बन गया। सोई ज्ञान हो गया ना, एक पलक झमकते ज्ञान हो गया कि जिसने हमको शेर बना दिया। कितनी बार हमने प्रार्थना की भगवान से, कितनी बार की, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी कुछ, और प्रार्थना करते करते उस यही तो परमात्मा, जो संत है ना, यही परमात्मा है। इससे बार बार प्रार्थना करके मैं शेर बन गया हूं। मनुष्य जीवन जो होता है ना, ये शेर होता है, जो नर होता है ना वो सिंह होता है, इसीलिए इसको नरसिंह कहते हैं। ये शेर होता है, जो शेर बन गया तो परमात्मा को समझ ही नहीं रहा है कुछ। अरे परमात्मा को समझने के लिए अगर देखना है तो गोवर्धन में गिरिराज की परिक्रमा लगाओ जाके पूर्णमासी को, पता लगेगा आपको भगवान के कितने लोग चाहने वाले हैं। कि अगर आपको एक कदम कदम पर ऐसे लगेगा, छोटा सा कदम रखें इतनी भीड़, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, और भी वृंदावन जाइए, और मल्लिकार्जुन जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, भीमाशंकर जाइए, और भी कहीं कहीं जहां भी आप समझे, वहां देखिए जाकर के भगवान के कितने भक्त हैं। यहाँ ये मत सोचो कि इतने क्या भगवान के, तो यहाँ चंडीगढ़ में बहुत भक्त हैं। अरे चंडीगढ़ में तो वही हैं, आप जाके देखो जहां आप पता ही नहीं कि सारी दुनिया यही इकट्ठी हो गई है क्या, इतने भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा से मैंने बहुत बार कहा है, तब इन्होंने शेर बनाया। और भगवान कहते हैं अगर तुमने अपनी गलती कर दी तो जो तुम्हारी 2 हाथ और 2 पैर लगाए हैं ना, तो 2 हाथों की जगह 2 पैर और लगाऊंगा आपकी बार जब तुम यहां से आओगे, और 2 हाथों की जगह 2 पैर केवल जानवर के होते हैं, 4 पैरों वाला बनाऊंगा। इसलिए ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना तो कर लो। नारद जी ने कथा सुनाई उनको श्रीमद् भागवत की। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि यंत्र तंत्र समूर्तया मूर्ति रूप धारण करके वहां आए कथा सुनने के लिए। कथा सुनाई, भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा। इस कथा में वो पावर है कि भक्ति के दोनों पुत्रों को जवान कर दिया। हम जब 50 साल के हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम 50 साल के हो गए, अब हम 50 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए। अरे हम 50 साल 25 साल के नहीं हो गए हैं, हम 50 साल मर गए। हम 50 साल मर गए, बस ये होता है। हम 50 साल के नहीं हो गए हैं, हम 50 साल मर गए। इसलिए कदम बढ़ाओ भगवान की तरफ। चूहा बिल्ली वाला खेल मत खेलो कि हम शेर बन जाएंगे तो परमात्मा। अभी हमारी इच्छा होगी, अभी जाऊंगा वहां सामने और जो इच्छा होगा वहां वो खाऊंगा जाके। अगर एक बैल की इच्छा हो जाए तो खाएगा वो? नहीं खा सकता। इसलिए ऐसा तन दिया है, ऐसा मन दिया है, ऐसा धन दिया है कि आप जो कुछ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार मिला है हमको, ये साधनों का धाम मिल गया है हमको। और साधन का धाम और मोक्ष का द्वार मिलने के बाद भी अगर हम मोक्ष का रास्ता नहीं खोल सकते तो फिर किसी योनि में नहीं। इन्होंने भगवान की कथा सुनाई, भक्ति के दोनों पुत्रों को जवान किया। तो कहते हैं इस भागवत के लिए कहा है तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा। देखिए ये मानवा पाप कृतस्थ सर्वदा, ये भागवत कह रहा है कि जो मनुष्य हमेशा सदा ही पाप किया करता है, हमेशा, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से इस कथा को सुन लो। गारंटी है मेरी, चैलेंज है, कल्याण होगा। क्योंकि कह रहा है वो कि ये मानव
पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, कि जो मनुष्य सदा हमेशा पाप ही पाप किया करता है, दुराचारी है, कुमार्गी है। कितनी बातें बता दी आपको। दुराचारी है, कुमार्गी है, पापी पाप किया करता है हर समय, हमेशा। सदा माने होता है हमेशा। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है। तो उसके लिए भागवत क्या कहता है? सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। वो अगर ये 7 दिन इस कलयुग में तो इसकी भागवत की कथा सुन लेता है तो इस कलयुग में वो पवित्र हो जाएगा। अगर इस कलयुग में ऐसा व्यक्ति भी इस 7 दिन की कथा सुन लेता है भागवत की, भागवत महापुराण की, तो पवित्र हो जाएगा। और ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, यह भी बात है। ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, चाहे कीड़ी मरी हो, चाहे चमगादड़ मरा हो, चाहे कॉकरोच मरा हो, चाहे तुमने हिट छिड़की हो, मगर कुछ ना कुछ तो तुमने अवश्य जीवन पोछा लगाया है, तब भी मरते हैं। इसलिए सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये छोटे मोटे पाप आगे जाके नुकसान करते हैं, इसलिए इसको सुनने से ये पापों को नष्ट कर लो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जाओ अगर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा होगा कल्याण। जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है कि नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। या दोहने बहनने मथनोपलेपो, कहां नहीं पाठियां करने के टाइम, गोहा पाथने का हर समय हरे कृष्ण करती थी। ये जरूरी तो नहीं है कि हम नहीं बैठ पाते हैं जमीन में तो कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे नहीं बैठ पाते तो लेट जाओ, लेट के करो, कोई बंधन नहीं है आपके पास। अरे जब नहीं कर पाए तो उसके चक्कर में हम ये क्यों छोड़ दें कि अगर आसन लगा के बैठ के नहीं करोगे तो तुम्हें उसका फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा फायदा, क्यों नहीं मिलेगा? आप लेट के करिए मगर करो जरूर। और बता दूं आपको एक छोटा सा उपाय, ध्यान रखना, देखना उससे तुम्हारा कितना जल्दी काम बनता है। जब आप रात में लेटते हो ना घर में और नींद नहीं आ रही होती है तो आंखें बंद करके, अब नींद नहीं आ रही तो क्या करूं, गोली लेनी नहीं है नींद की, तो नींद नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, तो आप इसमें मंदिर में 10, 20, 50, 100, 212 तो आए होंगे, इसलिए इसका पूरा सीन तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो वहां लेटे ही लेटे आप चाहे तो कात्यायनी माता के सामने बैठ जाओ, ऐसे करके आप ले जी, जहां जो तुम्हें अच्छा लगता है, राधा कृष्ण रामचंद्र जी महाराज, उनके सामने वहीं लेटे लेटे सोचो कि मैं वहां बैठे, हम वहां पे बैठे हैं। सोई नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। आप पहुंच भी गए वहां जहां आपको पहुंचना था और आपको 10, 15, 20 मिनट में नींद आ जाएगी। आपको गोली लेने की जरूरत नहीं है, करके देखो।